हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को याद नहीं किए तो आप लोग जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि होआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसके ऑप्शन है फान बोई चाओ, हुई ना फूसो, कुआंग या बोआ दाई। तो यहाँ पे होआ हाओ आंदोलन के जो नेता थे वो हुइना फूसो थे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। तो इसके ऑप्शन है फान यूत्रिन, हो ची मिन्ह, वियत मिन्ह या फान बोई चाओ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हो ची मिन्ह। हमारा तीसरा प्रश्न है कि नरोत्तम सिंघानो कहाँ के शासक थे। तो इसके ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंबोडिया। हमारा चौथा प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसके ऑप्शन है 1930, 1942, 1944 या 1945। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना यहाँ पे 1945 ईस्वी में हुई थी। हमारा पांचवा प्रश्न है कि कंपोचिया का पुराना नाम क्या था। तो इसके ऑप्शन है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या इंडोनेशिया। तो कंपोचिया के यहाँ पे पुराना नाम क्या था, कंबोडिया। हमारा छठा प्रश्न है कि कोलोन कौन थे। तो इसके ऑप्शन है फ्रांस का राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक या वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो कोलोन जो है वो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो इसके ऑप्शन है 1974, 1975, 1976 या 1977। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। हमारा आठवां प्रश्न है कि होची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है। तो इसके ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या उपर्युक्त तीनों देश। तो होची मिन्ह मार्ग जो है वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों देश से होकर गुजरती है। हमारे यहाँ पे नौवां प्रश्न है कि बाओदाई कहाँ का शासक था। तो इसके ऑप्शन है उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या लाओस। तो हमारा नौ का सही आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम का। हमारा 10वां प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो इसके ऑप्शन है एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता या वियतनाम का नेता। तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस जो था वो एक चीनी विचारक था। हमारा 11वां प्रश्न है कि होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। तो इसके ऑप्शन है फान बोई चाओ, फार्म चू मिंट या न्यूमैन आई कवोक या लियांग की चाओ। तो होची मिन्ह का दूसरा नाम था यहाँ पे न्यूमैन आई कवोक। हमारा यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो इसके ऑप्शन हैं वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, निक्सन था। हमारा 13वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसके ऑप्शन हैं रसेल, होचिमिन्ह, नरोत्तम सिंघानो या रूसो। तो यहाँ पे रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो कि एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए यहाँ पे दोषी करार दिया। हमारा 14वां प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जानी जाती है। तो इसके ऑप्शन हैं जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हनोई समझौता। आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हनोई समझौता यहाँ पे किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, 1946 ईस्वी में। हमारा 15वां प्रश्न है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। तो इसके ऑप्शन हैं लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में या कंबोडिया में। तो माइली गांव की जो घटना हुई थी वो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। हमारा 16वां प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। तो इसके ऑप्शन है होची मिन्ह, फान बोई चाओ, कुआंग या त्रियू। तो यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी, फान बोई चाओ ने। हमारा 17वां प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसके ऑप्शन हैं होची मिन्ह, न्यूगियन आना, राज फुलसे थे और हुएनी फूसो। तो इसका ऑप्शन, अब इसका आंसर हमारा जगह यहाँ पे होची मिन्ह। हमारा 18वां प्रश्न है कि स्कॉट्स
रिवॉल्ट कब हुआ? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन हैं 1868, 1867, 1869, 1870। तो यहाँ पे स्कॉल्स रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1868 ईस्वी में हुआ था। हमारा 19वां प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं 1946, 1950, 1954, 1956। तो यहाँ पे जेनेवा समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। हमारा 20वां प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसके ऑप्शन है सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, या उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, या प्रेस पर लगाए गए परिवर्तन के विरुद्ध, या ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट जो हुआ था वो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध यहाँ पे हुआ था। हमारा 21वां प्रश्न है कि वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं बाओदाई ने, होची मिन्ह ने, या फान बोई चाओ ने, या कुआंग दे ने। तो वियत मिन्ह की जो स्थापना है वो होची मिन्ह के द्वारा यहाँ पे किया गया है। हमारा अगला यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं ओ यहाँ पे ओन गुएन आई ने, फान बोई चाओ ने, फानचो त्रिन ने, या होची मिन्ह ने। तो अनामी दल की स्थापना जो की थी वो यहाँ पे ओनेगुएन आई ने किया था। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? तो इसके ऑप्शन हैं रूसी जापानी युद्ध, वियतनामी युद्ध, या रूस अफगानी युद्ध, या कोरियाई युद्ध। तो पहला टेलीविज़न युद्ध जो हुआ था वो वियतनामी युद्ध हुआ था। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं माओ त्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस, या होची मिन्ह। तो यहाँ पे होची मिन्ह की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। हमारा 25वां प्रश्न है कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं फान बोई चाओ, बाओदाई, क्वांग दे, या होची मिन्ह। तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? यहाँ पे होची मिन्ह थे। हमारा 26वां प्रश्न है कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं 1 सितंबर 1944, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1946, या 4 सितंबर 1947। तो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की दी गई थी? 2 सितंबर 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको आज की इस वीडियो में कोई बताने की कोशिश की। तो आपको कैसे लगे मैं कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को जितनी भी जानकारी देने की कोशिश की आपको अच्छी लगी होगी और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो मिलेंगे अगले इस यानी कि हिस्ट्री के अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।